एक यज्ञदत्त नाम के पंडित जी थे। शिव महापुराण में कथा आती है, ध्यान से सुनना। आधी रात में पूजा करने का फल क्या है, छोटी सी कथा है, सुनना जरा। यज्ञदत्त नाम के एक पंडित जी थे, उनको एक संतान हुई, ब्राह्मण बालक था, नाम रखा गया गुणनिधि। क्या रखा गया? गुणनिधि। अब पंडित जी सवेरे से लेकर के रात तक पूजा पाठ में लगे रहते, सवेरे इसका कर्मकांड उसका कर्मकांड इसमें लगे रहते, तो बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाते। और प्रायः हमारे जितने अभिभावक हैं वे अपने व्यापार बिजनेस में लगे रहते हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। ऐसे ही यज्ञदत्त नाम के पंडित जी जो दिन भर पूजा पाठ में लगे रहते, बच्चे पर ध्यान नहीं। कभी कभी धर्म पत्नी से पूछते, देवी बेटा पढ़ रहा है? तो वो झूठ कह देती, हाँ पढ़ रहा है, जबकि गुणनिधि का आचरण बिगड़ गया था। ध्यान से सुनना, गुणनिधि आचरण बिगड़ गया था, बुरे कर्मों में पड़ गया था, वैश्यावृत्ति करने लगा था, जुआ खेलने लगा था। एक दिन अपने पिताजी की ही अंगूठी ले गया और जुए में हार गया। अंगूठी ले गया पिताजी की, जुए में हार गया। अरे राम राम राम। पंडित जी एक दिन पूजा कराने गए, सो यजमान जो जुए में जीता था अंगूठी, उसने वही अंगूठी पंडित जी को दान कर दी। पंडित जी की अंगूठी और जुए में जीत करके पंडित जी ने देखा, अरे ये तो मेरी अंगूठी है। यजमान से पूछा, क्यों महाराज? हाँ अंगूठी मेरी है, कहां से लाए? तो उन्होंने कहा, महाराज अब आपसे क्या छुपाएं, हम एक दिन जुए में जीते थे, अब पता नहीं कहां से आई थी। घर आए पंडित जी ने अपनी श्रीमती को बताया, क्यों हमारी अंगूठी कहां है, वो जो हमें ससुराल में मिली थी? वो तो जानती थी कि बेटा ले गया, पर छुपाया उसने। उसने कहा, महाराज वो पता नहीं कहां रखी होगी कहीं। यज्ञदत्त पंडित जी ने अंगूठी दिखाते हुए कहा, देखो ये है अंगूठी, और ये अंगूठी हमारा बेटा कहीं जुए में हार गया, तुमने आज तक हमें नहीं बताया, हमारा पुत्र जुआ खेलने लगा है, जाओ हम आज तुम दोनों को त्यागते। हमारी ऐसी ना कटवाई है, पूरे गांव में पूरे मोहल्ले में सब कह रहे, बताओ पंडित जी कितने अच्छे हो, बेटा कितना दुष्ट, जुआ खेलता है। सोना धर दिया उसने जुए में। मेरी एक बात प्रार्थना से ध्यान से सुन लेना, कभी भी पहली बात तो जुए का मन मत बनाओ कभी खेलने का, पर कदाचित अगर व्यसन पड़ जाए तो सब कुछ रखना, पर दो वस्तुएं दांव पर कभी मत लगाना, एक तो सोना और दूसरा जमीन। जिसने सोना और जमीन दोनों लगा दी, वो कभी भी उसकी पीढ़ियां कभी प्रसन्न नहीं रह सकती। बोलो हर हर महादेव। और हम एक विशेषता बताएं जुए की, जुआरी जितना जीतेगा उसे जोश नहीं चढ़ेगा, वो जितना हारेगा उतना जोश चढ़ेगा। जैसे ही हारेगा सो ही कहेगा, नहीं अब की दांव लगाते हैं, अब की नहीं तो अब की बराबर, अब की नहीं तो अब की बराबर, और तब तक बराबर के चक्कर में लगा रहता जब तक बिल्कुल ही बराबर नहीं हो जाता। लेवल बिल्कुल खत्म। अब पंडित जी ने दोनों को निकाल दिया, जाओ निकल जाओ मेरी संपत्ति से। पंडित जी ने दूसरा विवाह कर लिया। उनकी धर्म पत्नी ने तो प्राण त्याग दिए, पर वो बेटा निकल गया। अब कहां जाए, न कोई दे न खिलाए न पिलाए। ब्राह्मण था, अच्छे कर्म करता था। एक दिन की घटना ध्यान से सुनना, बस थोड़ी रह गई ये कथा, देखना। रात में वो निकला, कहीं किसी मंदिर में, शिव जी के मंदिर में पूजा हो रही थी। उसे बड़ी जोर की भूख लगी, तो उसने वहां याचना की कि हमें भोजन दे दो। लोग बोले, तुम ब्राह्मण हो करके ऐसे वैश्यावृत्ति जैसे कर्म में पड़े हो, तुम ब्राह्मण हो नहीं, निकल जाओ। तो उसने कहा अब क्या करें। सो रात में चोरी से वो मंदिर के अंदर चढ़ा हुआ प्रसाद लेकर के भागा, पर अंधेरे में कैसे प्रसाद दिखे। तो उसने क्या किया जानते हो, मंदिर में जो प्रसाद रखा था वो रात में ढूंढे कैसे। सो उसने अपने वस्त्र उतारे, वस्त्र उतार कर उसमें आग लगाई और मंदिर में वस्त्रों से जला करके उजाला करके देखा। आधी रात में, वही निशीत काल में, और जब अपना वस्त्र जला करके उजाला करके देखा तो भोग रखा मिल गया। उजाला हुआ, वैसे ही मंदिर में शिवलिंग से भगवान प्रकट हो गए।
उसने जो देखा, हे प्रभु क्षमा करना, हम चोरी करने नहीं आए। भगवान बोले खूब चोरी करो, हम रोकते नहीं हैं। तो आप क्यों आए? तो भगवान बोले हम प्रसन्न हैं। किस बात पर प्रसन्न हो? हम इस बात पर प्रसन्न हैं, इस अंधेरी रात में मेरे द्वार पर इस समय कोई नहीं आता और तुमने आकर के अपना वस्त्र जलाकर उजाला किया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा हमें कुछ नहीं, भोजन। भगवान बोले जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, अभी अभी कुबेर का पद खाली हुआ है, हम तुम्हें कुबेर बना देते हैं। बोलो हर हर महादेव। आधी रात में अपना कपड़ा जला के उजाला कर दिया, कुबेर बना दिया, पैसे ही पैसा। कितना गिनोगे? कुबेर के पास तो कितना धन होगा। ये सच्ची घटना है। शिव की सेवा, शिव की पूजा, शिव की आराधना चाहे जानकर हो चाहे अनजाने में हो, पर अगर महादेव प्रसन्न हो जाएं तो फिर वो करुणा कर देते हैं।